सीरियल अनुपमा में क्या। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर अनुपमा कहती हुई नजर आएगी कि मैं अमेरिका जाऊंगी और मैं यहाँ पर शादी करने के लिए सिर्फ आई थी, वहाँ से भाग कर नहीं आई थी, इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मुझ पर और मेरे पर और स्पाइस पेन चटनी पर जो भी दाग लगा है उसके लिए जाना ही पड़ेगा। फिर से नई शुरुआत करनी है और बहुत साल से मैंने सपने को सजा कर रखे हुए थे, तो उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो अनुपमा की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दिखाई देगा कि अनुपमा अनुज को कहती हुई नजर आएगी कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा, और अच्छा हुआ सामने आ गया। और अनुज को थैंक यू भी कहेगी कि मुझ पर भरोसा करने के लिए और इस वक्त मेरा साथ देने के लिए। कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अनुज कहेगा कि ये बात है तो तुम मुझे देखकर भी कह सकती थी, और मैं ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हें वही रिस्पेक्ट वही इज्जत जिसकी तुम हकदार हो, और तुम्हें ऐसे रोते हुए मैं नहीं देख सकता। तो वहीं आद्या खुद से कह रही होगी कि मुझे लगता है कि ये शादी पॉप्स और अनुपमा दोनों को करीब लेकर आएगी। वहीं अनुपमा अनुज को कह रही होगी कि एक पल में जिंदगी सब बदल सकती है तो बर्बाद भी हो सकती है। सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है, किसी और से किया हुआ आपके वादे का। मैं जानती हूँ कि ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं। तभी अनुज कहेगा कि कई शख्स होते हैं जो दुनिया में अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर संभाल कर हमेशा रखते हैं। मुझ में ऐसा हुनर नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि कब तक तुम और मैं अपने दिल की बात को दबाकर सिर्फ दिमाग में सताते रहेंगे, और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पाती हो अनुपमा। बाद में दिखाया जाता है कि अनुपमा कहती हुई नजर आएगी कि टीटू और डिम्पी की शादी खत्म हो जाने के बाद वहाँ जाकर मैं फिर से सब कुछ नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तभी अनुज कहेगा कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है, इस गुलाटी का तो मैं देख ही लूंगा। बहुत हंस रहा था ना, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि हंसना क्या होता है। और रात बहुत हो गई और तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो अनुपमा कहेगी क्या मुझे छोड़ ही दीजिए। तभी वहाँ से एक ऑटो निकलेगा तो अनुपमा उसमें वहाँ से जाने के लिए निकल जाएगी। बाद में जब अनुपमा घर पर पहुंचेगी तभी उसके फोन में स्पाइस और चटनी के स्टाफ वाले का मैसेज आ रहा होगा, और वो लोग भी कह रहे होंगे कि मैं पता चला कि गुलाटी और राहुल ने ही ये सब कुछ किया था, और आप वापिस आ जाइए। उसके बाद हम नई शुरुआत करते हैं। वहीं देविका अनुपमा के पास आएगी और कहेगी कि उस लड़के के बारे में अब तक पता नहीं चला है कि वो कौन है। तभी अनुपमा कहेगी कि कुछ समझ में नहीं आया कि वो कौन था, या फिर वो कुछ सच में बताना चाहती थी, कुछ समझ में नहीं आया। तभी देविका कहेगी कि मेरे पास एक प्लान है, कल हम हल्दी के बाद वनराज का फोन चुरा लेंगे, कम से कम ये तो पता चलेगा कि वो आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। तभी अनुपमा कहेगी कि कोहिनूर हीरा चुराना आसान है, लेकिन मिस्टर शाह का फोन जरा सा भी नहीं। तो देविका कहेगी कि तुम्हें कैसे पता। तो अनुपमा कहेगी कि फोन चोरी करने का आइडिया तो मुझे भी आया था। तो देविका कहेगी कि अब एक ही रास्ता बचता है, वनराज का पीछा करते हैं। तो अनुपमा कहेगी कि क्या पता कैसे करेंगे कि वो कब बाहर जा रहे हैं। दूसरी ओर दिखाई जाता है कि वनराज कहीं पर बाहर जाएगा और खुद से कह रहा होगा कि शादी तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगा। वो कहकर इंस्पेक्टर से मिलेगा और कहेगा कि तू नहीं जानता तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की। तो इंस्पेक्टर भी कहेंगे कि दोस्त के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और वनराज को सबूत भी देगा और कहेगा कि अभी मैं चलता हूँ। फिर वनराज खुद से कहने लगेगा कि मुझे जो चाहिए वो तो मिल गया है, अब होगा असली तांडव। तो दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।